आपको उत्तराखंड की खबरों से रूबरू कराएं, लेकिन इससे पहले लिए चलेंगे समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में, जहां इस वक्त शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान और वे संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बदलाव चाह रहा है सरकार बनाने का, आने वाले दिन में देश में बदलने का संकेत देने जा रहा है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आप तमाम साथियों का, बहुत सारे लोगों को बाहर रोक दिया गया लखनऊ के बाहर, मैं कहना चाहता हूं आज पूरे प्रदेश में ये संदेश जा रहा है कि जिस तरीके से पिछड़े, दलित, नौजवान, किसान साथ मिलकर के अपने विजनरी नेता, नए विजन के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत आगे ले जाना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिस्सेदारी के तहत मैं दिल से कहना चाहता हूं, ये कहने के बाद आज सारे नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी को नजदीक से एक बार ही मिले होंगे, उनके मिजाज को समझते होंगे, उनकी विजन को समझते होंगे। सारे लोग तड़फड़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी जल्दी सरकार बना करके नए प्रदेश की सरकार नए तरीके से किस तरीके से विकास करेंगे और देश में नए बदलाव के संकेत देने वाले हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं पुनः आप तमाम साथियों का, जो मेरी बात पूरे प्रदेश के कोने कोने सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बड़े पैमाने पर हजारों हजार की संख्या में आज सड़कों पे समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए घूम रहे हैं। सारे लोगों को बाहर, और सबसे बड़ा जो अधिकारी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं अब है। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकारी जो मुलाजिम हैं बाहर से, चाहे एसडीएम हो चाहे कोई, मैं नाम ले नहीं चाहता, सारे अधिकारी चौराहे से लेके आने नहीं चाहिए। सारे लोगों को रोक रखा, मीडिया के साथ इसके गवाह हैं। लेकिन कहना चाहता हूं अब वह दिन दूर नहीं है, आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है। मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं ये कोई आम लोग नहीं है। सारे लोग अपने अपने इलाके, अपने जिले के मालिक हैं, जिनके पीछे लाखों की कतार खड़ी हो जाती है, उनके नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, सामने हैं, लोग बैठे हैं। सारे जिले के जिला पंचायत प्रधान, प्रमुख सब लोग घूम रहे हैं और सारे लोगों ने मन बनाया है। और मुझे तो पहली बार लगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो तूफान चल रहा है, कल सुनामी की तरह आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली ये नहीं है, निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने कहा, भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का संबोधन मैंने इसलिए पहले कहा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः मैं सभी का स्वागत करते हुए, पुनः मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। तो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मंच से उन्होंने कहा है कि इस बार अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछड़ा, दलित, नौजवान, किसान अखिलेश यादव के साथ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की, वंचितों की यहां पर कोई सुध नहीं ली गई है और जो वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी वो वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा है कि सपा के पक्ष में तूफान चल रहा है, सपा की सरकार बनना तय है। अफसरों पर बोले हैं दारा सिंह, कहा कि अब दिन ज्यादा दूर नहीं है। ये इसलिए कहा गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था, जिस पर उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ये पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। ये दिन दूर नहीं है और सपा की सरकार बनना तय है। तो अफसरों पर भी ये बात कही है। दारा सिंह ने कहा कि अब दिन दूर नहीं है, यानी कि एक तरह से हिदायत दे रहे हैं कि जिस तरह पार्टी के खिलाफ काम किया जा रहा है तो जल्द ही ये पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। दारा सिंह बीजेपी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और अब वे समाजवादी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये उन्होंने दावा किया है कि इस बार सरकार सपा की ही बनने जा रही है। तो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। दारा सिंह चौहान समेत कई नेता सपा में शामिल हुए हैं। दारा सिंह चौहान का भाजपा पर गंभीर आरोप भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आरक्षण को लेकर साजिश हो रही है। इससे पहले इसी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं कि आरक्षण को हटाने की साजिश रची जा रही है और अब दारा सिंह ने भी बात कही है कि भाजपा सरकार आरक्षण को लेकर साजिश कर रही है, यानी कि जो आरक्षण मिलना चाहिए उसे सरकारी नौकरियों में नहीं दिया जा रहा है और प्राइवेट हाथों में तमाम
दफ्तरों को, तमाम विभागों को दिया जा रहा है ताकि आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा सके। दारा सिंह चौहान ने कई गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं और यहां से उन्होंने ये दावा किया है कि अखिलेश यादव ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहकर वे लगातार संबोधित करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही दारा सिंह चौहान ने भाजपा को छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी में शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इससे पहले जहां स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हो चुके हैं और 3 केंद्रीय मंत्री हैं जो बीजेपी को छोड़ अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चलिए, बहुत बधाई सारस्वत जी को और उनके साथी। तो पार्टी कार्यालय पर ये एक वीडियो भी प्ले किया गया है अपने प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा। मैं सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे जो मंत्री थे, वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता हैं, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ सकता हूं। योगेंद्र चौहान जी हैं, शारदा प्रसाद चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, ब्रजभान चौहान, बाग सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान, अगिन प्रताप सिंह जी, उग्रसेन चौहान, विभूति चौहान, विष्णु प्रताप चौहान, सुरेश राम, देवेंद्र चौहान, डॉक्टर सूर्यनाथ चौहान जी, रविंद्र गुप्ता जी, लालता चौहान, राम रफीक राजभर जी, रमेश चौहान जी, ध्रुवेश सिंह चौहान, ई दिनेश सिंह चौहान, लालता चौहान, संतोष चौहान, चतुर्भुज चौहान, राम बचन चौहान जी, राम प्रवेश चौहान, ब्रजमोहन चौहान, राजेश चौहान जी के साथ साथ और भी नाम है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा उन सभी नामों को पार्टी की सूची में शामिल कर करके इन सभी साथियों से अपील होगी कि आने वाले चुनाव में हमारी अपनी जगह पर रह करके हमारी मदद करने का काम करें। दूसरे डॉक्टर RK वर्मा जो विधायक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो
अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं। उपलब्धियां हैं नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगाव ही नहीं है, जानवरों से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई नदियों से लगाव नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं एक बार विदेश यात्रा पे गया था तो मैंने वहाँ जानकारी की अपने लोगों से जो जानकार थे उस देश के, कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कहाँ लेकर के जाऊं। उस समय जो हमारे मित्र थे उन्होंने सुलह मुझे राय मशवरा दिया कि आप जाइए और एक बहुत अच्छी सफारी बनी है वो देख करके आइए। वो लॉन्ग लीड सफारी थी जिसको मैंने देखा था अपने बच्चे और परिवार के साथ। और मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लाइन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहाँ एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लाइन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लाइन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है, क्योंकि हम संजय चौहान जी को ला रहे थे, साथ आगे बढ़ा रहे थे। हमारे डॉक्टर संजय चौहान हैं जिनके दल को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने इटावा का वो भाषण सुना, इसलिए कोई कुछ कहता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए हैं, डैमेज कंट्रोल में चले गए तो समझ में नहीं आ रहा होगा।
एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लाइन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। बर्ड फेस्टिवल, कौन करता है बर्ड फेस्टिवल? हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है उस तस्वीर को सही मानूं कि बुरा मानूं या गलत मानूं। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई, जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी पे बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? तो इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार में पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। उस काम को ही आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद वो बर्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हो पाया। बताओ, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार ना हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव ना हो, जिन्हें पंछियों से ना कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी। वो खिचड़ी खा रहे थे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैम्पू साबुन से, या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है। इसीलिए साबुन और शैम्पू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं लोग। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सब साथ आएं और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे PIL कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव को सुना आपने, जहां सीएम योगी पर कई बड़े हमले बोले हैं, बीजेपी पर हमले बोले हैं अखिलेश यादव ने। दारा सिंह चौहान का स्वागत तो पार्टी में किया ही, लेकिन जमकर हमले बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कई टिप्पणियां की है, कहा भाजपा वाले परेशान हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को भी टिकट दिया है उससे पार्टी की चरित्र का पता चलता है। इस तरह के भी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को टिकट देने का भी काम किया गया है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई टिप्पणियां की है। सपा के टिकट बंटवारे पर सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी ने जिन भी लोगों को टिकट दिया है उससे पार्टी की चरित्र का पता चलता है। उन्होंने दंगाइयों को टिकट देने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव तो लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला बोलते ही रहे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा के टिकट बंटवारे पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बड़े हमले बोले हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को लेकर अखिलेश यादव ने भी कई प्रहार किए हैं और चुनावी समय है। दिल्ली से एक अहम खबर, जहां उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। शाम 5 बजे दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर यह मीटिंग होगी। मीटिंग में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती है और उसमें हमने मंडल, जिला, सब जगह से जो नामों के एक पैनल आए हैं, सर्वसम्मति से सभी नामों पर एक राय होकर यहाँ पर चर्चा हो गई है और चर्चा होने के बाद अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे। सर, खबरों में फिलहाल के लिए बस